नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मम्मी, आपने सब जगह मेरी कितनी बेइज्जती कर रखी है। मोहल्ले में मेरी कोई इज्जत नहीं रह गई। आरव अपनी माँ से लड़ाई के मूड में था। ऐसा क्या कर दिया मैंने? मैं तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती। 15 दिन पहले ही तो घुटनों का ऑपरेशन हुआ है। मैं तो चल फिर भी नहीं सकती। कुमुद जी आरव की बात से बहुत परेशान थी। एक तो शरीर का दुख, उस पर संतान का दिया मानसिक तनाव। आप और पापा टिफिन सर्विस से खाना मंगाकर खाते हो। सब यही कह रहे हैं कि कैसा बेटा बहू है, माँ बाप को खाना भी नहीं दे सकता। आरव चिल्ला रहा था। बेटा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। तेरे पापा ही मुझे खाना देते हैं। मुझे नहीं पता कि खाना किसने बनाया। कुमुद जी उसे शांत करते हुए बोली। बेटा, तुम्हें जो बात करनी है मुझसे करो। मैं तुम्हारी सारी बातों के जवाब दूंगा। अपनी बीमार माँ को क्यों परेशान कर रहा है? पीछे से कमरे में आते हुए राजन जी ने दोनों की बात सुन ली थी। आपसे क्या बात करो, आपको तो हमेशा मेरी गलती दिखती है। आरव माथे पर बल डालते हुए बोला। अपनी इज्जत की इतनी ही फिक्र है तो दिखावा क्यों कर रहे हो? माँ को साथ रखकर बीमार माँ की सेवा करो। राजन जी ने सच्चाई पर प्रहार किया। अपनी माँ को 4 बात सुनाने बैठ जाते हो क्योंकि तुम्हें पता है वो तुम्हारा पक्ष लेती है, तुम्हें कभी गलत नहीं कहेगी। तो अब मैंने कौन सी गलती कर दी जो पूरे मोहल्ले में मेरी बेइज्जती की जा रही है? जो कुछ है तुम्हारे अपने कर्म है। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हुए 15 दिन हो गए, लेकिन तुम और बहू एक बार भी पूछने नहीं आए कि मम्मी आपकी हालत कैसी है। इतने दिन से संजना आकर हमारे साथ रह रही थी। उसने घर को संभाल रखा था। वो भी कितने दिन रहती, उसकी भी गृहस्थी है। उसके जाने के बाद क्या हम भूखे मरते? इसलिए उसने जाने से पहले ही टिफ़िन सर्विस सेंटर पर बात कर ली थी, जो हमें दोनों समय का टिफ़िन दे जाते हैं। तो दीदी के जाने के बाद आप मुझसे भी कह सकते थे कि बेटा हमारा खाना बनवा देना, लेकिन हमें बेटा बहू समझता ही कौन है। आपकी लाडली तो आपकी बेटी है ना। थोड़ा जबान संभाल कर बोलो आरव। ऑपरेशन से 1 महीने पहले ही जब डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख बताई थी, तुम्हारी माँ ने बहुत बार तुमसे कहा कि 2 महीने घर का काम कैसे होगा, खाना कैसे बनेगा। कोई कुक भी नहीं मिल रही थी। उस समय तुमने एक बार भी ये नहीं कहा कि मम्मी आप चिंता मत करो, हम हैं ना, सब संभाल लेंगे। तुम तो ये कहकर एक तरफ हो गए कि अभी तो बहुत समय है, कोई ना कोई कुक मिल ही जाएगा। जब तुम्हारी तरफ से निराशा मिली तो संजना को बुलाया। संजना के आने पर तो तुम बिल्कुल बेफिक्र हो गए कि माँ का हालचाल पूछने भी नहीं आए। अरे कौन सा तुम्हें मीलों दूर से आना था, ऊपर से उतरकर नीचे आना था। एक ही मकान के ऊपर के हिस्से में रहते हुए तुम और बहू हमारा ख्याल नहीं रख सकते। तब तो तुम्हें मोहल्ले वाले याद नहीं आए क्योंकि सब कुछ घर के अंदर हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं लग रहा। आज जब मोहल्ले वालों ने टिफ़िन आते देख लिया तो तुम्हें अपनी इज्जत याद आ गई। माँ बाप भूखे हैं या उनका पेट भरा है, तुम्हें कोई फिक्र नहीं। तुम्हें फिक्र है तो बस अपनी इज्जत की। बेटा ये मत भूलो कि सच्चाई कभी छुपती नहीं है, वो खुद ही सब जान जाते हैं। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि जो नौकरानी तुम्हारे हमारे घर के काम करती है, वो मोहल्ले वाले के 4 घरों में काम करती है और वो सबकी बात दूसरी जगह जाकर बताती है। तुमने एक बार भी माँ या मुझसे पूछा, मम्मी पापा आपको भूख लगी होगी, आप खाने में क्या खाओगे? लेकिन तुम गलती मानने की बजाय उल्टा हमसे लड़ने चले आए। बेटा इतने सालों से तुम्हारी माँ बीमार है, फिर भी तुमने अपनी रसोई अलग कर ली। कभी हमने तुम्हारे मुंह से यह नहीं सुना कि मम्मी पापा, भले ही मैं घर की शांति के लिए अलग हुआ हूँ, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो बताओ, क्या हम तुमसे भीख मांग कर खाएंगे? अभी इतना स्वाभिमान बचा है हमारा।
हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। अब बेटा, पेट तो हमें अपना भरना ही था। जहाँ स्वाभिमान पर चोट ना लगे वहीं तो खाएंगे ना। पिता ने सच्चाई का आईना दिखाया तो आरव चुपचाप वहाँ से चला गया। कुमुद जी की आंखों में आंसू थे। राजन जी ने कुमुद जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, कुमुद तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। देखो मैंने हमारा घर कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा है। जब तुम चलने फिरने लगोगी तुम्हें तुम्हारा घर वैसे ही मिलेगा जैसा तुम रखती थी। और हाँ, मुझे ये टिफ़िन का खाना थोड़ा कम पसंद आ रहा है। जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर तुम्हारे हाथ की आलू पूड़ी खानी है मुझे। कहकर राजन जी हंसने लगे तो कुमुद जी भी रोते रोते हंस दी। दोनों पति पत्नी गले मिलकर जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे का साथ निभाने का वादा कर रहे थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली कहानी में।